राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूँ डर की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। कृपया इस वीडियो को अकेले में ना सुने। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी आंगनबाड़ी का पार्ट 2 है। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा रविवार की सुबह नंद किशोर को एक पंडित जी के पास ले जाया गया और पंडित जी ने उसे आंगनबाड़ी में घटित घटना के बारे में पूछा और नंद किशोर के बताने पर हमें पता चला कि वहां उसके साथ क्या हुआ और क्यों बेसुधे गिरा पड़ा था। अब आगे ये सुनने के बाद पंडित जी ने सोमवार की सुबह सबको दोबारा आने को कहकर घर जाने के लिए कहा और कहा कि शाम होते ही उसे सुला दिया जाए। सबने हामी भरी और अपने घर में आ गए। ये बातें पूरे गांव में फैल गई थी। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। अगले सुबह सोमवार का दिन था। विद्यालय में छुट्टी दी गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार सब नहा करके उनके पास जाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी एक बुजुर्ग महिला को साथ लिए गांव की ओर आते हुए दिखे। नंद किशोर के पापा उन लोगों को आते देखकर घबरा गए और उनको अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पंडित जी ने नंद किशोर को बाहर जाकर खेलने को कहा। उसके जाने के बाद नंद किशोर के पापा को यह सब देखकर रह नहीं गया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आ गए। पंडित जी ने बताना शुरू किया। कल सबके घर जाने के बाद वो कुछ देर इस बारे में सोच रहे थे कि वही बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उनको उस आंगनबाड़ी में रहने वाली उस औरत और उसके बच्ची के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उसके गांव में एक औरत थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी। कद काठी, रंग सब कुछ अच्छा था। उसकी सुंदरता एक गांव के सभी पुरुष मोहित थे। इतनी आकर्षित करने वाली स्त्री सबको भाती है। कौन ना चाहे ऐसी मनमोहनी से बातें करना, परंतु सबको उसकी एक बात खलती थी कि वो शादीशुदा तथा एक बच्चे की मां थी और एक बार पुनः 8 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार में वो, उसका पति, उसके सास ससुर और उसकी बेटी रहते थे। काफी खुशहाल परिवार था। सास ससुर से कोई शिकायत नहीं, ना पति से कोई शिकायत। और तो और बहू से बेटी बनाया लिया गया था। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती उसके लिए। उसका पति पास के शहर में नौकरी करता था। वह औरत भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसके सास ससुर और उसका पति भी यही चाहते थे कि वो कुछ करे। एक दिन उसने बताया कि पास की एक आंगनबाड़ी में उसके बच्चे की देखभाल के लिए रखा गया है। बच्चों से लगाव होने के कारण वह मना नहीं की और तैयार हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें की, अफवाह फैलाई, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। गांव की सरपंच भी उससे मोहित था और उसकी बुरी नजर से देखता भी था। ये नौकरी मिलने पर उनके परिवार में बहुत ज्यादा खुश था। वो सरपंच था। उसे लगा कि एक अच्छा अवसर है उसके करीब जाने का। वह रोज सुबह को निकल जाती गांव की उस आंगनबाड़ी के लिए और शाम को वापस आ जाती। कभी कभी वह सरपंच उस आंगनबाड़ी को छोड़ देने की जिद करता, पर वह मना कर देती थी। सरपंच कभी रास्ते में तो कभी आंगनबाड़ी में उसकी प्रतीक्षा करता, पर वो उसकी ओर देखती भी नहीं थी। ये बात सरपंच को बहुत खटकती थी। ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वह भी आ गया जब वह एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दी। परिवार में खुशहाली छा गई थी। सरपंच भी बधाई देने के लिए उसके घर जा पहुंचा। ये बात उसको थोड़ी अजीब लगी, पर किसी से
ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों के बाद जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो अपने बेटे के साथ लेकर आंगनबाड़ी जाने लगी, हर रोज की तरह। एक दिन वह अपने बेटे को गोद में लिए साथ में पैदल जा रही थी कि रास्ते में उसे सरपंच दिखा। वह थोड़ी असहमी आगे बढ़ी गई, पर वह जितनी तेजी से आगे होती जा रही थी, सरपंच भी उसके पीछे पीछे चलता जाता। वह आंगनबाड़ी पहुंचकर थोड़ी निश्चिंत हुई कि वह सरपंच सामने देखकर घबरा गई। सरपंच उसे अपने करीब खींचने लगा। तभी उस औरत ने जोरदार से थप्पड़ जड़ते हुए धक्का लगाया और अंदर ही अंदर भाग गई। थप्पड़ को अपना अपमान मानकर सरपंच कुछ दोस्तों को बुलाया और आंगनबाड़ी के अंदर जाकर अपने अपमान का बदला लेने उस औरत के वस्त्र उतारने लगा। यह सब देखकर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकने लगे, पर वह नहीं माना। उसने उस औरत को निर्वस्त्र कर दिया। पूरे गांव में यह बात फैला दी कि वह औरत उससे विवाह करने की जिद करने लगी और मना करने पर उसने स्वयं को निर्वस्त्र कर लिया। और यह सब करने के बाद सरपंच गर्व से अपने घर लौट गया। उसे लगा रहा था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब वह अफवाह उसके परिवार तक पहुंची, सब आंगनबाड़ी जा पहुंचे। वह उनकी बहू की दुर्दशा देखकर सारी बात समझ में आ गई कि उससे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि सबको ज्ञात हो चुका था यह सब उसके साथ किसने किया है। उसका पति उसे ढक कर अपने घर ले कर जाने लगा। उसे नवजात शिशु को उसकी दादी ने गोद में उठा लिया और सभी घर चले गए। उस औरत ने ना किसी से बात की, ना किसी से नजर मिलाई। सब सच जानने के बावजूद भी उस सरपंच का कोई कुछ नहीं कर सका। वह तब भी आजाद और गर्व से रहने लगा। कुछ महीनों के बाद वह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह उस रास्ते से अपने बच्चे और अपने 11 साल की बेटी के साथ आंगनबाड़ी गई। उसको उसकी साथ हुई सारी घटना याद आने लगी, जिससे वह हर रोज भुलाने की कोशिश करती थी। कुछ समय ही हुआ था कि सरपंच आ पहुंचा, लेकिन किसी को भी उसकी आंगनबाड़ी जाने का पता नहीं चला। आंगनबाड़ी के भीतर एक औरत अपने बच्चे के साथ थी। तभी उस सरपंच ने आंगनबाड़ी के केरोसिन डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। भीतर तीनों को इस साजिश की भनक तक नहीं थी और बाहर आग की लपेट में लगी धीरे धीरे आंगनबाड़ी को निगलने लगी। आसपास के सभी गांव इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आंगनबाड़ी के अंदर एक परिवार भी जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जब आंगनबाड़ी को निगल रही थी आग, तब भीतर के तीनों में से किसी की आवाज नहीं आई, न चीखने की न मदद मांगने की। उधर उस गांव में सभी उन 3 बच्चों की खोजबीन करने लगे। उसके पति की हालत बिगड़ चुकी थी। हर जगह ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। 1-2 दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को लगने लगा कि वह अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई होगी। भला इतना अपमान सहन कर सकने की क्षमता किसमें होती है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, सब उस घटना को भूलने लगे। कुछ सालों के बाद उस आंगनबाड़ी में सरपंच की मृत अवस्था में पाया गया। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबको ये लगने लगा कि सरपंच को हो ना हो उन तीनों को आंगनबाड़ी में जलाकर मार डाला होगा। इसलिए अब उसकी आत्मा सरपंच को मारकर अपना बदला ली। तरह तरह की बातें, अफवाहें फैलने लगी। इतना कहकर वो वृद्ध महिला चुप हो गई। अब सभी समझ चुके थे कि आंगनबाड़ी में कौन थी। फिर पंडित जी ने उन तीनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाया। फिर उन तीनों की आत्मा को शांति मिल गई और धीरे धीरे वह बच्चा भी सही हो गया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई सच्चा घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।